नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस की धारा 1 के बारे में। ये वो धारा है जो तय करती है कि भारत का कानून कहां-कहां और किस-किस पर लागू होता है, और जैसा कि हम देखेंगे, इसकी पहुंच देश की सीमाओं से कहीं आगे तक है। तो चलिए एक बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। किसी भी देश के कानून की हदें क्या होती हैं? क्या वो सिर्फ उस देश की जमीन तक ही सीमित हैं या उससे भी आगे जा सकती हैं? आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम बीएनएस की बुनियाद से शुरू करके इसकी ग्लोबल पहुंच और आज की दुनिया में इसकी अहमियत को समझेंगे। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये नया कानून बीएनएस आखिर है क्या और ये पुराने कानून से कैसे अलग है। तो बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता अब इंडिया का मेन क्रिमिनल कोड है। इसने जो बहुत पुराना इंडियन पीनल कोड था, जिसे हम सब आईपीसी के नाम से जानते थे, उसे पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। और हाँ, ये लागू कब से हुआ? केंद्र सरकार ने इसकी तारीख 1 जुलाई 2024 तय की है। मतलब अब से जितने भी आपराधिक मामले हैं उनमें यही कानून लागू होगा। अब ये देखिए, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। पहले क्या था, पुराने आईपीसी में जुरिस्डिक्शन यानी कि कानून कहाँ लागू होगा, इसके लिए 4 अलग-अलग सेक्शन थे। लेकिन बीएनएस में क्या किया, उसने इन चारों को एक साथ मिलाकर एक ही धारा यानी सेक्शन 1 में डाल दिया। इससे हुआ ये कि कानून अब ज्यादा व्यवस्थित और समझने में आसान हो गया है। ठीक है, तो अब इसके सबसे सीधे सादे हिस्से पर आते हैं। भारत की सीमाओं के अंदर कानून कैसे लागू होता है? इसे लीगल भाषा में कहते हैं इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। देश की सरहदों के अंदर जो भी होगा उस पर देश का ही कानून चलेगा। और यहां एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। कानून कहता है कि ये हर व्यक्ति पर लागू होगा। मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भारत का नागरिक है या किसी और देश का। अगर क्राइम इंडिया की जमीन पर हुआ है तो केस बीएनएस के हिसाब से ही चलेगा। सीधी सी बात है। चलिए अब उस हिस्से की बात करते हैं जो इस कानून को बहुत खास बनाता है, यानी इसकी पहुंच भारत की सीमाओं के बाहर। तो एक सवाल उठता है ना कि उन क्राइम्स का क्या होगा जो हुए तो विदेश में हैं पर उनका कनेक्शन इंडिया से है। क्या हमारा कानून वहां तक पहुंच सकता है? बीएनएस इसका जवाब बड़े ही स्मार्ट तरीके से देता है। कानून की एक लाइन है जो सब कुछ बदल देती है। मानो ऐसा कार्य भारत के भीतर किया गया हो। ये जो शब्द है ना, मानो या एज इफ, यही वो कानूनी दरवाजा है जो भारत के अधिकार क्षेत्र को पूरी दुनिया में फैला देता है। इसे एक लीगल ब्रिज या कानूनी पुल की तरह समझ सकते हैं। मतलब कानून ये मान लेता है कि विदेश में हुआ वो अपराध असल में यहीं भारत में हुआ है, और बस इसी पुल के जरिए वो अपराध भारतीय न्याय व्यवस्था के दायरे में आ जाता है। तो ये कानूनी पुल काम कहां करता है? बीएनएस में 3 बहुत ही क्लियर सिचुएशन बताई गई हैं। ये 3 श्रेणियां हैं। पहला, जब कोई भारतीय नागरिक विदेश में अपराध करे। दूसरा, जब भारत में रजिस्टर्ड किसी जहाज या प्लेन पर कोई अपराध हो। और तीसरा, जब भारत के कंप्यूटर सिस्टम्स को निशाना बनाया जाए। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। पहला मामला, विदेश में भारतीय नागरिक। मान लीजिए कोई इंडियन सिटीजन दुनिया के किसी भी कोने में कोई ऐसा काम करता है जो बीएनएस के हिसाब से अपराध है, तो उस पर इंडिया में केस चल सकता है। यहां जोड़ने वाली कड़ी है उसकी नागरिकता। दूसरा मामला, इंडियन शिप्स और एयरक्राफ्ट। अब यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर कोई शिप या प्लेन भारत में रजिस्टर्ड है तो वो दुनिया में कहीं भी हो, उसे भारत का ही एक तैरता हुआ या उड़ता हुआ हिस्सा माना जाता है। तो उस पर अगर कोई भी अपराध करता है, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो, उस पर बीएनएस लागू होगा। और तीसरा, ये आज के डिजिटल जमाने के लिए सबसे जरूरी है, भारतीय साइबर स्पेस पर हमला। सोचिए, कोई हैकर जर्मनी में बैठकर भारत के किसी बैंक सर्वर को हैक कर लेता है, तो क्या होगा? बीएनएस कहता है कि उस पर भी भारत में केस चल सकता है, क्योंकि उसने भारत में मौजूद एक कंप्यूटर रिसोर्स को निशाना बनाया है। अच्छा, अब कुछ जरूरी बारीकियां भी समझ लेते हैं। मतलब इसके कुछ अपवाद भी हैं और इसकी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। देखिए, बीएनएस जो है वो आर्मी के अपने कानूनों जैसे कि विद्रोह है या ड्यूटी से भागने जैसे मामलों में दखल नहीं देता, और ना ही ये किसी स्पेशल या लोकल कानून को ओवरराइड करता है। और रही बात प्रोसीजर की, तो जब विदेश में हुए अपराध पर केस चलाना होता है तो एक दूसरा कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस। उसकी धारा 208 ये तय करती है कि भारत के किस शहर की अदालत में वो केस चलेगा। तो पूरा प्रोसेस काफी सीधा है। स्टेप 1, विदेश में कोई ऐसा अपराध होता है जो बीएनएस के दायरे में आता है।
स्टेप 2 बीएनएस की धारा 1 केस चलाने का कानूनी अधिकार देती है और स्टेप 3 बीएनएस की धारा 208 बताती है कि ट्रायल कहाँ होगा। सिंपल। तो आखिर में सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये नया कानूनी ढांचा आज की दुनिया में क्या मायने रखता है? तो देखिए, मोटी मोटी बातें ये हैं। पहली, बीएनएस ने पुराने 4 सेक्शन को एक में मिलाकर कानून को आसान बना दिया है। दूसरी, ये भारत के अंदर हर किसी पर लागू होता है। और तीसरी, ये आज की ज़रूरत के हिसाब से अपनी पहुंच नागरिकों, जहाज़ों और सबसे ज़रूरी साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर तक दुनिया भर में फैलाता है। कुल मिलाकर ये एक मॉडर्न कानून है जो आज की कनेक्टेड दुनिया के लिए ही बनाया गया है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज हम एआई और बॉर्डरलेस इंटरनेट के ज़माने में जी रहे हैं। तो ऐसे में कानूनी अधिकार क्षेत्र का अगला पड़ाव क्या होगा? कानूनों को अपनी पहुंच और कहां-कहां तक बढ़ानी पड़ेगी? ये एक सोचने वाली बात है ना?